हेलो गाइस, एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 12वीं जीव विज्ञान, कक्षा 12वीं की जीव विज्ञान और जीव विज्ञान की पहला यूनिट यानी जनन। जनन यानी रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन जो है दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, री और प्रोडक्शन। दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, री और प्रोडक्शन। ठीक है, तो री का मतलब क्या होता है? वापस, या हम बोल सकते हैं पुनः, या इसको हम बोल सकते हैं इंग्लिश में अगेन। ठीक है, यानी बार बार, यानी बार बार, बार बार भी बोल सकते हैं। ठीक है, और प्रोडक्शन जो है, प्रोडक्ट शब्द से बना हुआ है। ठीक है, तो प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? निर्माण करना, फॉर्मेशन। यानी कि फैक्ट्रियों में या कारखानों में किसी भी उत्पाद को बार बार बनाया जाता है, उसी उसी चीज को बार बार दोहराया जाता है, यानी कि निर्माण किया जाता है। उसी प्रकार जीव में अपने समान एक क्षमता पाई जाती है, उनमें जीवों में एक एबिलिटी पाई जाती है कि वो अपने समान एक नई संतति को उत्पन्न करता है। ठीक है, यानी कि जब कोई जीव अपने समान एक नई संतति को क्या करता है? उत्पन्न करता है। तो यह प्रक्रिया क्या कहलाता है? जनन कहलाता है। ठीक है, और जनन करने की यह क्षमता, यानी कि जनन करने की जो क्षमता होती है, उस क्षमता को क्या बोलते हैं? जनन क्षमता कहते हैं, यानी जनन क्षमता कहलाती है। जब कोई जीव अपने समान एक नई संतति को उत्पन्न करता है तो यह प्रक्रिया क्या कहलाता है? जनन कहलाता है। और जनन करने की जो क्षमता होती है, उस क्षमता को क्या बोलते हैं? जनन क्षमता कहते हैं, जनन क्षमता कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर अपने समान जो शब्द है, यहाँ पर अपने समान, जब कोई जीव अपने समान ये जो शब्द है, ये शब्द बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोई भी जीव अपने समान ही जीव को उत्पन्न करता है। यानी कि मनुष्य को ही जन्म देगा, यानी कि हाथी जो है, हाथी भी हाथी को ही जन्म देगा, हाथी के बच्चा को ही जन्म देगा। ना कि हाथी जो है कुत्ता को जन्म देगा, या फिर कोई बिल्ली कुत्ता को जन्म देगा, या फिर कोई मनुष्य दूसरे जीव को जन्म देगा। यानी कि जितने भी जीव हैं वो अपने समान जीवों को ही जन्म देते हैं। जैसे मनुष्य को ही जन्म देगा, हाथी हाथी को ही जन्म देगा। ठीक है, तो यहाँ पर अपने समान शब्द जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि जनन क्यों आवश्यक है। जनन क्यों आवश्यक है? क्या जीवों को जनन करना बहुत ही आवश्यक है या नहीं कर सकते? ठीक है, इस पर भी चर्चा करेंगे। तो इसको जानने से पहले थोड़ा सा एक और शब्द को समझ लेते हैं, जैसे क्या है? जीवन अवधि। मतलब जनन क्यों आवश्यक है, उसको समझने से पहले जीवन अवधि को समझना पड़ेगा। अब ये जीवन अवधि क्या है? तो ध्यान से सुनिएगा। ये जो जीवन अवधि है, प्रत्येक जीव का जीवन जो है एक निश्चित समय तक ही जीवित रहता है। यानी कि प्रत्येक जीव जो है अपने जीवन काल में एक निश्चित समय तक जीवित रह सकता है। इसके बाद जन्म से लेकर एक प्राकृतिक मृत्यु तक उसका जो जीवन काल होता है, उसको क्या बोलते हैं? जीवन अवधि कहते हैं। ठीक है, यानी कि एक जीव ने जन्म लिया। ठीक है, मतलब कोई भी जीव जन्म लेता है, जन्म लेने के बाद उसका क्या होता है? कि मृत्यु आ जाता है, यानी कि उसका मृत्यु हो जाता है। तो उस समय जो अवस्था होता है, उस काल को, जो उस समय को क्या बोला जाता है? जीवन अवधि बोला जाता है। ठीक है, जैसे मान के चलिए कोई जीव जन्म लिया, एक जीव का लिया है, जन्म लिया, और उसका क्या हो गया? मृत्यु। उसका हो गया क्या? मृत्यु। यानी कि जन्म लिया और आखिरी में क्या हो जाता है? उसका मृत्यु हो जाता है। इस जन्म और मृत्यु के बीच में कुछ अवस्थाएं होती हैं, जैसे पहला क्या हो जाएगा? बाल्य अवस्था। तो जन्म से लेकर मृत्यु के बीच में जो अवस्था आती है, पहला क्या हो जाएगा? बाल्य अवस्था। दूसरा हो जाएगा प्रजनन अवस्था, और लास्ट हो जाएगा आपका बुढ़ापा। तो आप देख पा रहे हैं कि जीवन अवधि होता है, उसमें प्रत्येक जीव की जो जीवन काल क्या होता है? निश्चित होता है। एक समय के बाद वो क्या होते हैं? मर जाते हैं। तो जन्म से लेकर मृत्यु तक के बीच में कुछ अवस्थाएं होती हैं। जैसे पहला अवस्था क्या है? बाल्य अवस्था। दूसरा क्या है? प्रजनन अवस्था। तीसरा क्या है? बुढ़ापा। यानी कि कोई भी जीव जन्म लेता है, जन्म लेने के बाद कौन सा अवस्था आता है? बाल्य अवस्था आता है। बाल्य अवस्था को पार करने के बाद वो जवान हो जाता है, यंग हो जाता है, मेच्योर हो जाता है। मेच्योर होने के बाद वो क्या करता है? प्रजनन करता है। प्रजनन करने के बाद उसका क्या हो जाता है? एक समय आता है, इसके बाद वो क्या होता है? बुढ़ापा आ जाता है, वृद्ध हो जाता है। वृद्ध होने के बाद वो क्या होता है? उसका लास्ट में यानी उसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो
हमारा मेन सवाल क्या है कि जनन क्यों आवश्यक है। इससे आपको समझ में आ गया होगा कि कोई भी जीव निश्चित समय तक जीवित रहता है। ठीक है, कोई भी जीव क्या करता है, निश्चित समय तक जीवित रहता है। अगर मान के चलिए कोई भी जीव अगर जनन करना छोड़ दे, मान के चलिए किसी जीव का जनन समाप्त हो जाए, वो जनन कर ही नहीं सकता, तो क्या उसका वंश या उसकी प्रजाति बनी रहेगी? नहीं। ठीक है, तो उसका सवाल यही है, जवाब यही है कि जनन किसी भी जीव की अस्तित्व को क्या करता है, बनाए रखने के लिए आवश्यक है। यानी कि कोई भी जीव जब तक जन्म करेगा तब तक उसका अस्तित्व जो है इस पृथ्वी पर बना रहेगा। ठीक है, और यदि जनन करना छोड़ दे, यानी कि वो जनन नहीं करती है, यदि वो जीव जनन नहीं करती है, तो क्या हो जाएगा, उसका वंश या उसका जो प्रजाति होगा या उसका जो संख्या होगा, उसका जो इस पृथ्वी पर प्रजाति है, वो क्या हो जाएंगे, धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, वो समाप्त हो जाएंगे। ठीक है, तो आप सभी को इस सवाल का जवाब मिल गया होगा कि जनन क्यों आवश्यक है। तो जनन क्यों आवश्यक है, जीवों के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, जनन के प्रकार क्या होता है, जनन कितने प्रकार के होते हैं, उसमें कुछ क्या क्या अंतर होते हैं, उन सभी को पढ़ेंगे, समझेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो आइए जनन के प्रकार को समझते हैं। ठीक है, तो जनन के जो प्रकार होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। जनन के दो प्रकार होते हैं। पहला है अलैंगिक जनन यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दूसरा क्या हो जाएगा, लैंगिक जनन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, यानी कि दो प्रकार के होते हैं, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। ठीक है, अब इसको हम समझते हैं कि अलैंगिक जनन क्या होता है, लैंगिक जनन क्या होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो समझते हैं अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन को। ठीक है, तो अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन क्या होता है, यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। पहला देखिएगा, अलैंगिक जनन वह प्रक्रिया है जिसमें नर एवं मादा की आवश्यकता नहीं होती। यानी कि अलैंगिक जनन में किसी भी प्रकार का नर एवं मादा की किसी भी प्रकार से आवश्यकता नहीं होती, इसमें एक जनक की आवश्यकता होती है। यानी कि इसमें या तो नर हो सकता है या फिर मादा हो सकता है, दोनों में से कोई एक जनक हो सकता है। ठीक है, उसी प्रकार लैंगिक जनन में देखते हैं। ठीक है, तो लैंगिक जनन वह प्रक्रिया है जिसमें नर एवं मादा दोनों की आवश्यकता होती है। यानी कि इसमें एक के द्वारा जनन नहीं होगा, यानी इसमें दोनों की आवश्यकता होगी, नर एवं मादा दोनों की आवश्यकता होगी। ठीक है, दूसरा देखते हैं हम, इसमें निषेचन नहीं होता। निषेचन यानी कि संलयन नहीं होता इसमें, ठीक है, फर्टिलाइजेशन नहीं होता है और जैगुट का निर्माण भी नहीं होता है। जैगुट यानी युग्मनज। इसमें लैंगिक जनन में दूसरा देखते हैं। ठीक है, इसमें जैसे आप लोग ने देखा कि अलैंगिक जनन में निषेचन नहीं होता है, और अगर निषेचन नहीं होगा तो इसमें जैगुट का भी निर्माण नहीं होगा, जैगुट यानी युग्मनज का निर्माण नहीं होगा। अब इसमें देखते हैं लैंगिक जनन में दूसरा, इसमें निषेचन होता है यानी कि फर्टिलाइजेशन होता है, और इसमें जैगुट का निर्माण भी होता है, यानी कि जैगुट यानी युग्मनज का निर्माण होता है। ठीक है, तीसरा देखते हैं, इसमें भ्रूण का निर्माण नहीं होता है। ठीक है, अब युग्मनज का निर्माण नहीं होगा तो इसमें भ्रूण का निर्माण कैसे होगा, तो भ्रूण का निर्माण नहीं होता, किसमें नहीं होता, यानी अलैंगिक जनन में भ्रूण का निर्माण नहीं होता है। उसी प्रकार से इधर देखते हैं कि इसमें भ्रूण का निर्माण होता है। ठीक है, लैंगिक जनन में क्या होता है, भ्रूण का निर्माण होता है। ठीक, चौथा देखते हैं, अलैंगिक जनन में शिशु को जन्म नहीं देते। यानी कि अलैंगिक जनन में किसी भी प्रकार से शिशु को जन्म नहीं दिया जाता, यानी कि जैसे जीव जन्म देते हैं शिशु को, उस प्रकार से अलैंगिक जनन में शिशु को जन्म नहीं देते। ठीक है, और इधर लैंगिक जनन में शिशु को जन्म देते हैं, यानी कि इसमें नर और मादा दोनों होते हैं। ठीक है, तो मादा के द्वारा शिशु को क्या किया जाता है, जन्म दिया जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं, इसमें उत्पन्न संतति जनक के समान ही होते हैं। ठीक है, यानी कि अलैंगिक जनन में, यानी कि अलैंगिक जनन में जो उत्पन्न संतति होते हैं, उत्पन्न संतति यानी कि जो बच्चे बनते हैं, इसमें जैसे जनक होते हैं वैसे सेम टू सेम क्या होते हैं,
संतति भी होते हैं। ठीक है, जैसे मान के चलिए ऐसा एक जीव है, मतलब किसी प्रकार कोई जीव है, जैसे अमीबा, मान के चलिए ये अमीबा है। ठीक है, मान के चलिए अमीबा है, तो इसी प्रकार से सेम टू सेम इसी प्रकार से दूसरा इसका जो संतति होगा उसका संतति भी सेम टू सेम ही होगा। ठीक है, इधर देखते हैं लैंगिक जनन में इसमें उत्पन्न संतति जनक से भिन्न होते हैं, यानी कि उसमें परिवर्तन आता है, उसमें चेंजेस आते हैं। ठीक है, इस कारण इसमें उत्पन्न संतति क्या होते हैं, जनक से अलग होते हैं, अलग दिखते हैं। ठीक है, क्या हम आप अपने हमारे मम्मी पापा के समान सेम टू सेम दिखते हैं? नहीं ना। ठीक है, तो अलग दिखते हैं, तो हमारे अंदर क्या आता है, परिवर्तन आता है। ठीक है, आगे देखते हैं इसमें भिन्नता नहीं आती। ठीक है, यानी कि इसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन, किसी प्रकार का कोई चेंजेस नहीं आते हैं, जैसे जनक होते हैं उसी प्रकार से सेम टू सेम होते हैं। फिर आगे देखते हैं इसमें विभिन्नता आती है, यानी परिवर्तन आता है, वेरिएशन आता है। ठीक है, इसमें उदाहरण देखिए, उदाहरण जैसे अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया। ठीक है, उसी प्रकार से हाइड्रीला है। ठीक है, इसमें उदाहरण देखिए जंतु और पादप। ठीक है, इसमें जंतु पादप दोनों में क्या होते हैं, नर और मादा दोनों की आवश्यकता होती है। ठीक है, इसमें अमीबा या पैरामीशियम, इसमें किसी प्रकार से नर एवं मादा दोनों की आवश्यकता नहीं होता, या तो इसमें नर होगा या फिर मादा होंगे। ठीक है, आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी प्रकार से वीडियो अपलोड होगी। ठीक है, और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिएगा ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।